सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इनपुट से आउटपुट हम लोग पीएलसी के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा डेल्टा का पीएलसी है DVP12SA2। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये रन मोड में है, एरर्स कुछ दिखा नहीं रहा है। ठीक है, ये हमारे इनपुट्स है, ये पुश बटन है दो, ये अपने सिलेक्टर स्विच है और ये अपना PNP सेंसर है। ठीक है, अभी यहाँ पे आएंगे तो ये स्लिम रिलेज है 3। ठीक है, ये 2 कॉन्टैक्टर्स है, एक लैंप है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे डेल्टा का प्रोग्राम है और इसके थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन होता है। तो डेल्टा के प्रोग्राम में एक बार मैं इनको बता देता हूँ कि X0 एक इनपुट है, X1 NC है। ठीक है, ये एक लैचिंग अनलैच का ऑपरेशन रहेगा, Y0 आउटपुट है। Y0 के थ्रू हम एक कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करेंगे। सिमिलरली इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये X2 है, ये PNP सेंसर के लिए। PNP सेंसर से अभी हम लोग एक 5 बार जैसे हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। PNP सेंसर के सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट 5 बार जाएगा तो 5 काउंट जैसे ही कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये काउंटर ऑपरेट होने के बाद ये Y1 यानी लैंप ऑपरेट हो जाएगा। फिर ये X3 है, X3 हमने दिया हुआ है PLC में एक सिलेक्टर स्विच के तौर पे। जैसे ही वो सिलेक्टर स्विच ऑपरेट होएगा तो टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑन हो जाएगा जैसे ये 50 मिलीसेकेंड्स कंप्लीट कर लेगा, T0 के थ्रू Y2 ऑन हो जाएगा, यानी मेरा एक और कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। ये था हमारा प्रोग्राम। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ये ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर का जो पोर्शन है ये S/S है, सिंक एंड सोर्स वायरिंग। तो यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट दिया हुआ है। फिर यहाँ से 24 वोल्ट होते हुए SMPS में जाएगा। तो ये मेरे X0, X1, X2, X3 एंड X4 है। ठीक है, और ये मेरे कॉमन में मैंने एक सप्लाई दिया है 24 वोल्ट और उसके थ्रू आउटपुट्स निकाला Y0, Y1 और Y2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वायरिंग का पार्ट। अब इसको हम लोग ऑपरेट करके चेक करते हैं। तो ये हमने सबसे पहले ये ऑपरेट करते ही आप अभी देख सकते हो यहाँ पे Y0 आउटपुट दिख रहा होगा PLC में। ठीक है, ये Y0 आउटपुट दिख रहा है। ये रिले भी ऑपरेट हो गया, रिले के थ्रू मेरा कॉन्टैक्टर भी ऑपरेट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से अनलैच करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो YX2 है वो ऑपरेट हो गया है, यहाँ से दिख रहा है अनलैच करने के लिए, और जिसकी वजह से ये मेरा कॉन्टैक्टर अनलैच हो गया। ठीक है, तो फिर से एक बार देखा जाए तो ये मैंने X1 दबाया, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको X1, और यहाँ से Y0 आउटपुट मेरा ऑपरेट हो गया। Y0 आउटपुट मतलब मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर। ठीक है, और उसके थ्रू ये स्लिम रिले भी ऑपरेट हो गया। स्लिम रिले के थ्रू ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट हुआ। तो मैंने इसको फिर से अनलैच कर दिया। तो अनलैच हुआ तो मेरा ये बटन आपको ऑन दिख रहा होगा। मेरा ये है X0 के बाद X1, और उसके थ्रू रिले भी ऑफ हो गया, सारी चीज़ें मेरी ऑफ हो गई। अब मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ मैं करके आपको इसके थ्रू बताता हूँ अपने प्रोग्राम में क्या हो रहा है। अब ये प्रोग्राम में आ गया, देख रहे हो दोस्तों। तो ये अपना कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया। अब मैं इसको अनलैच कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा होल्डिंग, ये हो गया मेरा अनलैच। ठीक है, अब सेम चीज़ अभी हम लोग दूसरा देखते हैं। अब ये हमारा PNP सेंसर है। ठीक है, अब PNP सेंसर में मैं अगर यहाँ से ऑपरेट करता हूँ इसको एक बार, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काउंटर पे ऑपरेशन दिख रहा है 1। ठीक है, अब मैं वापस से इसको ऑपरेट करता हूँ सेकंड, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब ये 3 बार काउंट कर दिया ऑब्जेक्ट को, 4 बार काउंट किया। अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, जैसे ही 5वें बार ये ऑपरेट होगा ये लैम्प मेरा ग्लो हो गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ से ये लैम्प मेरा ऑपरेट हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट अगले इसमें। तो अब मुझे सिलेक्टर स्विच के थ्रू कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करना है। तो मैं ये कैसे करूँगा, तो यहाँ से मेरा ये है, एक सेकेंड,
जैसे मैंने सिलेक्टर स्विच को ऑपरेट किया, मेरे यहाँ पे एक आउटपुट जनरेट हो गया Y2 से, और मेरा ये स्लिम रिले ऑपरेट हुआ और मेरा ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया। अब सेम चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो X3 से जैसे मेरा टाइमर ऑपरेट हो गया, ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया। अभी मैं फिर से एक बार इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रोग्राम में देखिए कैसे ऑपरेट हो रहा है। जैसे मैंने इसको सिलेक्टर स्विच को ऑन किया, ये मेरा 50 मिली सेकेंड्स कम्प्लीट करते ही कॉन्टैक्टर मेरा ऑपरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा आउटपुट भी आ गया, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि X3 भी मेरा ऑन है, ठीक है। ये रिले भी मेरा ऑपरेटेड है और कॉन्टैक्टर भी ऑपरेटेड है, ठीक है। तो अब मैंने सिलेक्टर स्विच को फिर से ऑफ कर देना।